आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीसेप काउंसलिंग के लिए कौन कौन बच्चा एलिजिबल है। ठीक है, ये डाउट हमेशा बच्चों के मन में रहता है कि मैं जोसा काउंसलिंग में तो ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया हुआ हूँ, या मैंने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, या मैंने रजिस्ट्रेशन किया था मैंने चॉइस फिलिंग नहीं की, या मैंने जस्ट एंट्री बनाई थी और मेरे को कोई सीट मिला ही नहीं है, या मैंने सीट भी मिला है सीट को कैंसिल करा दिया है, या मैंने विड्रॉल ले लिया है ऑटोमेटिक कैंसिल हो गई है, पैसा फंस गया है। बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं जोसा काउंसलिंग में क्या कुछ हुआ है उसको लेकर के, उसको छोड़ करके हम लोग सीसेम में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो उससे रिलेटेड हम लोग आज के सेशन में बात करने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग स्क्रीन पर आइए और अभी बात कर लेते हैं कौन कौन बच्चा सीसेप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, हु इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन सीसेप स्पेशल राउंड 2025। तो इसके लिए देखो, मैं अगर एक ही लाइन में इसको डिस्क्राइब करूं तो एकदम से सिंपल आंसर है, all candidate who were eligible in JOSA for the NIT plus system as per JEE Mains 2025। ठीक है, तो जो भी बच्चा लाइक जोसा काउंसलिंग में बैठने के लिए एलिजिबल है NIT प्लस सिस्टम के लिए। अब यहाँ पर इस देखो इस टर्म्स का कितना मीनिंग है, यहाँ पर ये जोसा वर्ड क्यों यूज किया गया। अब जोसा वर्ड यूज करने से जितना भी एलिजिबिलिटी जोसा के लिए चाहिए वो सारा कुछ आ गया यहाँ पर। ठीक है, और इन्होंने वर्ड यूज किया है NIT प्लस सिस्टम, फॉर द NIT प्लस सिस्टम। तो फॉर द NIT प्लस सिस्टम का मतलब ये है कि यहाँ पर IIT को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि आपको पता है सीसेप काउंसलिंग ओनली NIT प्लस सिस्टम के लिए होता है। इट मींस NIT ट्रिपल IT GFTIs। तो इस चीज को भी सेफली इन्होंने इसी लाइन में कवर कर दिया है एज पर द जेई मेंस 2025। अब एक बच्चा आकर के क्लेम करने लग जाए कि मैं तो 2024 में एलिजिबल था जेई जोसा के लिए, तो क्या मैं भी हूं। उन्होंने बोल दिया कि 2025 के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हो जोसा काउंसलिंग के अंदर, तो आप भी एलिजिबल हो। अब जोसा की क्या एलिजिबिलिटी है आपको पता है, 75% चाहिए। जबकि अगर हम बात करते हैं ओनली जेई मेंस 2025 की, तो आपको पता है कि जेई मेंस 2025 के लिए कोई 75% नहीं चाहिए। आपका 50 है 55 है, जो भी परसेंटेज है आप इजीली जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हो। तो इन्होंने कितना आसान तरीके से एक ही लाइन में सारा कुछ क्लियर कर दिया है। फिर भी इन डिटेल में आपको जानना है तो वो भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, अगर हम बात करें डिटेल में लाइक कौन कौन बच्चे हैं, अगर इसको कैटेगराइज करते हुए चलें तो कैंडिडेट हु डिड नॉट रजिस्टर्ड इन जोसा काउंसलिंग। अब मान लो, अब मैंने बोला कि जो बच्चा जोसा के लिए एलिजिबल है, आपका डाउट है कि सर मेरे को तो पता ही नहीं है जोसा के लिए मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। अगर या फिर मैंने ऐसा भी नहीं है कि जोसा में पार्टिसिपेट किया हुआ होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। आपने जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया है तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट हु पार्टिसिपेट इन जोसा बट वर नॉट अलॉटेड एनी सीट। बच्चा जोसा में पार्टिसिपेट तो किया लेकिन कोई सीट मिला ही नहीं है, तब भी आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैंडिडेट हुआ पार्टिसिपेट इन जोसा, जोसा में पार्टिसिपेट तो किया, सीट भी अलॉट हुआ बट किसी रीजन बस या नॉन पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस, वो सीट कैंसिल हो गई, तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, कैंडिडेट हु एक्सरसाइज द एग्जिट ऑप्शन ड्यूरिंग जोसा काउंसलिंग, बच्चा एग्जिट हो गया, काउंसलिंग से बाहर हो गया, वो बच्चा भी एलिजिबल है। ठीक है, एक बच्चा है जिसने जोसा में पार्टिसिपेट किया है, सीट भी अलॉट हुआ है, आईआईटी में गया है बच्चा। ठीक है, आईआईटी में जाने के बाद उसका सीट कैंसिल हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से, चाहे जो भी रीजन रहा हो, तो वो भी एलिजिबल है। ठीक है, एक बच्चा है जो जोसा में पार्टिसिपेट किया है, अलॉटेड सीट इन एनआईटी प्लस सिस्टम एंड हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन इन पेइंग। एक बच्चा है जिसने जोसा में पार्टिसिपेट भी किया है, सीट भी उसको मिला है, सीट एक्सेप्टेंस फीस भी उसने दिया है। ठीक है, उसने पार्शियल एडमिशन फी भी पे किया है, मतलब वो पूरी तरीके से मामला डन कर चुका है, सीट को सिक्योर कर चुका है, वो बच्चा भी एलिजिबल है। ठीक है, तो उस सीट को लेकर के भी आप जा सकते हो। कंडीशन इतनी सी, जो सीट आपको वहां पे मिला हुआ है, अगर आपको सीसेम में जो भी सीट मिलेगा, वो जो चॉइस आपको मिली हुई थी वो आपको लास्ट में छूट जाएगी। कहने का मतलब है जो सीट आपको मिली हुई है सीसेप के अंदर, वो चॉइस फिलिंग में आपको सबसे नीचे देखने को मिलेगी, वो चॉइस फिलिंग से हटेगी ही नहीं। आप लोग फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते सीसेप में, इस सीट को लेकर के जाना ही पड़ेगा वहां। अगर आप लोगों ने सारा कुछ कर लिया है ना, ये पार्शियल एडमिशन फीस, सीट एक्सेप्टेंस फीस, सब कुछ आपने पे कर दिया है, तो एक सीट आपका ऑलरेडी या एक ब्रांच आपका ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, जो कि सबसे लोअर कैटेगरी का ब्रांच है, क्योंकि सीसेम में आप उससे टॉप वाले चाह रहे हो तभी तो आप उधर जा रहे हो, अदरवाइज क्यों ही जाओगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बच्चा जिसने पार्टिसिपेट किया है जोसा में, सीट भी अलॉट हुआ है, एनआईटी प्लस सिस्टम में सीट मिला है और बाद में वो विड्रॉल कर ले रहा है, वो बच्चा भी एलिजिबल है। एक बच्चा है जोसा में पार्टिसिपेट किया है, सीट अलॉट हुआ है, एनआईटी प्लस सिस्टम में हुआ है, बट किसी भी रीजन बस सीट कैंसिल हो गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, या कोई भी हो सकता है, या सीट उसको अलॉट ही नहीं हुआ है जोसा में, तो वो बच्चा भी एलिजिबल है। एक बच्चा है जिसने पार्टिसिपेट किया है जोसा में, सीट भी अलॉट हुआ है, सीट एक्सेप्टेंस फीस भी दिया है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, बट वो क्या किया, उसने पार्शियल एडमिशन फी पे नहीं किया है, तो वो बच्चा भी एलिजिबल है, लेकिन उसका सीट सिक्योर नहीं रहेगा।
अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया लेकिन पार्शियल एडमिशन फी नहीं दिया है, तो सीट तो आपका गया जोसा वाला, लेकिन आप उधर पार्टिसिपेट कर लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो उतना ज्यादा टेंशन मत लेना, और बाकी जो अमाउंट आपका है वो एडजस्टेबल रहेगा, डोंट वरी, वो अमाउंट आपका उधर एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपने विड्रॉल कर लिया है तो 7,000 रुपए कट जाएगा, विड्रॉल नहीं किया है, आप ऐसे ही बाहर हो गए, जो भी रीजन रहा होगा, तो आपका 5,000 वहां से डिडक्ट होकर के बाकी जो अमाउंट है वो एडजस्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। और बाकी विड्रॉल करने का भी एक प्रोसेस है, जो कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है। विड्रॉल से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा, वो जाकर के एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। अदरवाइज आपसे एक छोटी सी गलती हो गई तो कहीं ना कहीं आपके पैसे को ले डूबेगी, ठीक है। तो वो चीज जरूर से देख लेना। एक डाउट और आता है बच्चों के मन में, कैन आई अपडेट माई डिटेल्स ऑफ सीट एलिजिबल या स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी, जेंडर, कैटेगरी ड्यूरिंग सीसेप स्पेशल राउंड रजिस्ट्रेशन। मतलब रजिस्ट्रेशन जब हम करेंगे सीसेप का, जो कि 30 जुलाई से स्टार्ट है, तो उस टाइम पे क्या मैं ये सारी चीजें चेंज कर पाऊंगा? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है। अगर आपको जोसा काउंसलिंग में कोई भी आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, कैंडिडेट हुज डॉक्यूमेंट्स वर नॉट वेरीफाइड बाय एनआईटी प्लस सिस्टम और आईआईटी सिस्टम ड्यूरिंग जोसा, ठीक है, कैन अपडेट देयर स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी, जेंडर एंड कैटेगरी ओनली फ्रॉम ब्राउचर, सॉरी, ओनली फॉर बेनिफिशियरी टू नॉन बेनिफिशियरी कैटेगरी एज पर सीसेप स्पेशल इंफॉर्मेशन ब्राउचर। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बोली गई है, वो ये है कि कोई भी बच्चा अगर अपना ये कैटेगरी रिस्टोरेशन के लिए, बेसिकली कैटेगरी रिस्टोरेशन किस में करना है आपको, अगर वहां पे आपने नॉन क्रीमी लेयर या SC ST चूज किया हुआ है, लेकिन अभी जोसा में आप सर्टिफिकेट नहीं दे पाए थे, तो अब उसको आप कैटेगरी रिस्टोर करा सकते हो, नॉन क्रीमी लेयर या उससे आप उसको जनरल में लेके आ सकते। ये नहीं कर सकते कि आप जनरल से अब आपने ओबीसी का बनवा लिया तो अब ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा। आप नॉन बेनिफिशियरी टू बेनिफिशियरी में नहीं जा सकते, लेकिन बेनिफिशियरी टू नॉन बेनिफिशियरी में स्विच कर सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है जोसा में, तो आप यहाँ पर चीजें चेंज कर सकते, ठीक है। इसके अलावा तो मेरे अकॉर्डिंग आपके माइंड में कुछ ज्यादा नहीं आना चाहिए। व्हाट हैपेंस इफ आई हैव ए सीट सिक्योर्ड फ्रॉम जोसा एंड पार्टिसिपेट इन सीसेप स्पेशल राउंड? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप, जो चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जोसा से आप एक सीट सिक्योर कर चुके हो और सीसेप में आ रहे हो, तो कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड सीट इन जोसा 2025 आफ्टर पेइंग पार्शियल एडमिशन फी, जब तक आप पार्शियल एडमिशन फी पे नहीं करोगे तब तक आप सीट सिक्योर कर ही नहीं सकते। सीट एक्सेप्टेंस फी कभी भी सीट को सिक्योर नहीं करती है, ठीक है, इन सीसेप स्पेशल राउंड। वाइल रिपीट, ठीक है, वाइल रिटेनिंग, आप लोग अपनी सीट को रिटेन करना चाह रहे हो, रिटेनिंग देयर करंटली अलॉटेड सीट, इफ ए न्यू सीट इज अलॉटेड, अगर आपको कोई भी न्यू सीट इन सीसेप राउंड में मिल जाती है, ठीक है, देयर रिटेन जोसा सीट विल ऑटोमेटिकली गेट कैंसल्ड। अगर आपको न्यू सीट इन जोसा सीसेप काउंसलिंग मिलती है तो प्रीवियस वाली सीट आपकी कैंसल हो जाएगी, एंड दे विल हैव नो क्लेम ऑन द प्रीवियसली सिक्योर्ड सीट। द लास्ट सिक्योर्ड जोसा सीट विल ऑटोमेटिकली बी कंसीडर्ड एज देयर लास्ट चॉइस फॉर सीट अलॉटेड इन सीसेप स्पेशल। ये चीज मैं अभी आपको बोल चुका था कि जो सीट आपको पहले मिला हुआ था, इधर जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, तो जो ये सीट आपको मिला हुआ है वो ऑटोमेटिकली आपका कंसीडर किया जाएगा लास्ट चॉइस ऑफ सीट अलॉटेड इन सीसेप। सीसेप की लास्ट चॉइस वो आपकी रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा लाइक आपके माइंड में कुछ भी आ रहा है, किसी भी तरीके का डाउट है, आपको लगता है कि सर इस सब चीजों को मैनेज करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए फिर हमारा पर्सनली काउंसलिंग प्रोग्राम है, उसमें आप एनरोल होइए, सारी चीजें स्मूथली चलेंगी, आपको हर एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। आपका लाइक रजिस्ट्रेशन से लेके फाइनल एडमिशन तक सारी चीजें हम यहाँ पे करा रहे होते हैं। इस जिसके लिए आपको लाइक प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी लिंक पिन कर दूंगा, जिसके थ्रू इजीली आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद विद इन 4 आवर्स में आपको कॉल बैक आ जाएगा, फिर जो भी आपकी लाइक क्वेरीज होंगी, जो भी लाइक आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, उनको हम लोग शेयर कर रहे होंगे। यहाँ पर आपको 1-to-1 कॉल सेशन यहाँ पर हम प्रोवाइड करा रहे होते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा की तरह ओपन है। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।